पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और अगली प्रस्तुति लेकर आपके बीच में आ रहे के साथ बच्चे आए, सरस्वती स्कूल के बच्चे एक बार शीघ्रता के साथ आ जाएं। बेटा स्टार्ट कीजिए अपनी शाबाश प्रस्तुति। क्या पाया है दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो द्वार मेरे समय से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। स्वागत में मेरे घर नाम आए हैं। दर्शन पाके मंगलहारी निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे, उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन, हम स्वागत करते हैं। माँ सरस्वती, आदरणीय मंच पर विराजमान कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आचार्य रवि कृष्ण भारद्वाज जी, फरीदाबाद की इस पावन भूमि पर धर्म संस्कृति के प्रवाह को चलायमान रखने के लिए ऐसे विशेष कार्यक्रम का संयोजन करने के लिए आयोजन करने वाले आदरणीय डॉक्टर के शर्मा जी, उनके साथ में ही पूज्य पिताजी, अन्य शिक्षा वृंद, इस सभागार में उपस्थित मातृशक्ति, छात्र शक्ति विराजमान है, उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। त्योहारों की भूमि है। अपने यहाँ सनातन वैदिक परंपरा में हर दिन पावन है, इसलिए कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो जाए, हमें लगता है ये हम सबके लिए सामान्य है। ये दीपावली मिलन समारोह बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में हो रहा है, केवल इतना नहीं है। हम सबको जानकर ये बड़े गर्व की अनुभूति होगी कि विश्व के 125 देशों में दीपावली मिलन के कार्यक्रम हो रहे हैं। 125 देशों। भारत, क्योंकि दीपावली राम
या यूं कहें कि विश्व की संस्कृति का जनक है, इसलिए हमें विशेष नहीं लगता। इंग्लैंड से, कनाडा से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से समाचार आता है कि वहां में दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है, और अभी अभी सीधे 38 देशों ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। दुनिया का सबसे उत्साह से मनाया जाने वाला और सबसे लंबा उत्सव है ये पंच पर्व है। 5 दिन का प्रकाश पर्व है। भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न नाम से हम इनको मनाते हैं। राम ऐसा शब्द जो आत्मा को झंकृत भी करता है, आत्मा को तृप्त भी करता है। यरूशलेम आजकल बड़ा एक प्रचलित नाम है, हम सबको ध्यान होगा। फिलिस्तीन, इजराइल, गाजा और लड़ाई, और इसमें यरूशलेम की एक पवित्र गुफा है। ऐसा बताते हैं ईसाइयत के जनक ईसा मसीह का जन्म हुआ। यरूशलेम की गुफा में मुरारी बापू राम कथा कहते हैं। वहां उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोई एक ऐसी पंक्ति बताइए जो भारत की संस्कृति को परिलक्षित करते हो। मुरारी बापू कहते हैं इसके लिए पंक्ति की जरूरत नहीं है, इसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए एक ही शब्द पर्याप्त है, राम। राम ही राष्ट्र है, राम ही भक्ति है, राम ही संस्कृति है। अब राम कैसे बने? राम बने उस भाव से जो भाव आज आप सबके बीच में इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने रखा है। संस्कारों से, संस्कारों से संस्कृति बनती है, और भारत की जो संस्कृति है वो राम ही है। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और वर्ष भर कार्यक्रम चलेंगे, और उनका फिर फॉलो अप वर्षों वर्ष होने वाला है। इसमें डॉक्टर साहब नमस्कार। आज जो प्रोग्राम किया है मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह में क्या क्या है भूमिका रही है? जय श्री राम। मेरा नाम डॉक्टर जी.के. शर्मा है, और जब भी कोई उत्सव आता है, त्यौहार आता है, तो हम बच्चों का इसी तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं। और उद्देश्य हमारा यही रहता है कि बच्चे त्यौहार को ढंग से मनाएं। केवल छुट्टी और आराम करने का विषय नहीं होता, ये एक आनंद का और ज्ञान का विषय होता है। तो उसी पे हम आज कार्य कर रहे हैं। दिवाली पे ज्ञान, भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी, राधा लक्ष्मण, उनके चरित्र किस तरह से बच्चे अपने समाज में उतार सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसी पे ज्ञान चल रहा है। कहीं ना कहीं आप देखा जाए ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, लोगों को, बच्चों को बहुत बड़ा उत्साह करते नजर आते हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी हैं, और भगवत गीता हमने पढ़ रखी है, और हमारा जीवन का ध्येय अब यही है कि हमें समाज को चरित्र निर्माण और अच्छा ज्ञान ये फैलाना है, खुद भी लेना है, और बच्चों को भी देना है, और समाज को भी देना है, और यही सबसे उत्तम कार्य है। ठीक।